हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का राज राज कॉमिक्स में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकीलाल का एक और राज कॉमिक्स विशेषांक जहर और अमृत। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सामने का दृश्य, एक ऋषि बाग की खाल पर पेड़ के नीचे आसन जमाए हुए होते हैं और अपने सर पे एक गट्ठर रख के और उनके मुंह से कराहनी की आवाज़ आ रही होती है, आ। और वो कराहनी की आवाज़ और तेज होती जाती है, आ। ऋषि अपना सर पकड़ लेते हैं, आ। तभी हमें दिखता है कि ऋषि शीर्षासन अवस्था में चले जाते हैं और कराते हुए बोलते हैं, आह, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर सामने मिट्टी से ऋषि एक देवता की मूर्ति का निर्माण करते हैं और बोलते हैं, मैं भगवान विष्णु का पक्का भक्त हूँ। सिर दर्द के कारण मैं भगवान विष्णु की आराधना करने में ध्यान नहीं लगा पाता। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए अब मैं करूँगा अमृतांजन देवता की आराधना। इसी के साथ ऋषिवर अमृतांजन देवता की आराधना में रम जाते हैं इस भक्ति भजन के साथ। मैं डरदा रब रब करदा बे, मैं डरदा रब रब रब, दर्द दिल दर्द जिगर सिर में जगाया आपने। आजा देवता आजा देवता आजा देवता, आ आ आ, धूप जलाऊं मैं अपने हाथों पर। तभी सामने देवता प्रकट होते हैं और ऋषि से बोलते हैं, वत्स ऋषि खोपड़ दर्दाचार्य, इससे पहले कि मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाए मैं तुम पर अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुमने सिर में भयंकर पीड़ा होने के बावजूद भी दर्द निवारक देवता हम दर्दाचार्य की पूजा न करके मेरी आराधना की। ही। और अमृतांजन देवता ऋषि को एक कलश देते हुए बोलते हैं, ये लो, प्रसन्न होकर मैं तुम्हें देता हूँ अमृत कलश, जिसे ग्रहण करके तुम अमर हो जाओगे। ही। इसके साथ ही अमृतांजन देवता बोलते हैं कि अच्छा, तो हम अंतर्ध्यान होते हैं। ही। ऋषि बोलते हैं, किंतु ही। दर्द से कराते हुए ऋषि बोलते हैं, बहू, मैंने तो अमृतांजन देवता की मदद इसलिए ली थी ताकि देवता प्रसन्न होकर मुझे सिर दर्द से छुटकारा दिला दें। तब अंतर्ध्यान होते हुए देवता बोलते हैं, वत्स, फिर तुम्हें मेरी नहीं दर्द निवारक देवता की आराधना करनी चाहिए थी। मैं तो अमृत का देवता हूँ। ही। अमृत कलश पाने के बाद ऋषि खुश होते हैं और बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, अमृत तो मिल गया, इसे ग्रहण करके दोबारा देवता हम दर्दाचार्य की आराधना करके उनसे भी वर प्राप्त कर लूँगा। ही कि तभी, सावधान ऋषि खोपड़ दर्दाचार्य, रुक जा, ये तू क्या कर रहा है। ही। ये तो मेरे मन की आवाज़ है जो मुझे सावधान कर रही है। ऋषि के मन की आवाज़ आगे बोलती है, ये अमृत नहीं विष है। ऋषि पूछते हैं, क्या मतलब। इसे ग्रहण करके तू अमर हो जाएगा, यानी कभी मरेगा नहीं। तब ऋषि बोलते, ये तो अच्छा है, मैं अपनी सारी उम्र भगवान का भजन करूंगा। तब ऋषि के मन की बात बोलती है, मूर्ख, तेरा जीवन चक्र आम इंसान की तरह ही चलेगा, यानी तू बुढ़ा होगा, फिर और बुढ़ा, फिर और, लेकिन तेरी कमर झुक जाएगी, दांत झड़ जाएंगे, तुझे गठिया रोग लग जाएगा, आंखों से कम दिखेगा, कम सुनेगा, तू खाट से उठने लायक नहीं रहेगा, तुझे खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन, तुझे तो जानवर भी नहीं खा पाएंगे क्योंकि तू अमर हो चुका होता है। तभी दिखता है कि एक शेर ऋषि को खाने की चेष्टा करता है और उसके दांत टूट जाते हैं। गर्र, ओह, मेरा दांत टूट गया। गर्र, जानवर तुझ पर थू थू करेंगे। गर्र, मैं तुझे खा नहीं सकता पर लात तो मार ही सकता हूँ। गर्र गर्र। और ऋषि को एक पंजा मारने के बाद वो शेर वहां से चला जाता है। त्राक, तुझे सांप बिच्छू भी डस सकते हैं, उनके विष से तुझे पीड़ा तो होगी पर तू मरेगा नहीं। और दिखता है कि सांप बिच्छू ऋषि को काटते डसते हुए बाहर चले जाते हैं। तुझे घोर वृद्धावस्था की वेदना झेलना होगा जो कि नरक के समान होगा। मैंने तो तुझे समझा दिया, अब आगे तेरी मर्जी। ही। इतना सुनते ही ऋषि घबरा जाते हैं, नहीं नहीं, ये तो घातक विष है। जब ऋषि ये बात बोल रहे होते हैं तभी वहां से बाकेलाल गुजर रहा होता है। झाड़ियों में छुपकर
बाकेलाल ऋषि हमदर्दाचार्य को अमृत कलश दबाते हुए देखता है। इसे तो गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए, जान बच गई, अन्यथा मैं तो जीते जी मर जाता। ही बहू, इतना मन में सोचते हुए ऋषि आगे बढ़ जाते हैं। बाकेलाल बोलता है, विष, ही, और वो भी घातक, ही। और बाकेलाल देखते देखते वो अमृत कलश को उस मिट्टी से बाहर निकालता है। मुझे तो ऐसे ही विष की तलाश है जिसे मोटा मुच्छड़ मनहूस राजा विक्रम सिंह पीते ही सीधा नरक पहुंच जाए। ही। चल बेटा बाके, सीधा राजा के पास और उसे ये विष अमृत कहकर पिला दे। ही। जब बाकेलाल राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा तो उस समय राजा अखाड़े में कसरत कर रहे थे। अमृत? किंतु बाकेलाल, ये तुम्हें मिला कहाँ से? बोले, शंकर की कृपा से महाराज। ही। किंतु भोले शंकर के पास अमृत कहाँ से आया? उनके पास तो विष है जो उन्हें कंठस्थ कर रखा है, तभी तो उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। ही। ये सब मुझे नहीं पता महाराज, अब जल्दी से इस अमृत को ग्रहण करें। अगर इसके पीने का शुभ मुहूर्त निकल गया तो ये अमृत विष बन जाएगा। ही। बाकेलाल, तुम कहते हो तो मैं इसे पी लेता हूँ। ही। गुट 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 गुट। वो मारा पापड़ वाले को बाकेलाल मनी मन बहुत खुश हो रहा था। ही। महाराज देखते देखते अमृत कलश में सारे अमृत को पी जाते हैं। शुभ। ही। ये तो नारियल पानी की तरह शुद्ध और मीठा था बाकेलाल, मैं तो इसकी एक एक बूंद चाट जाऊंगा ताकि कहीं कोई और भी इसकी बूंद चाट कर अमर न हो जाए। ही। बाकेलाल मनी मन सोचता है, हाँ, चाट मोटे चाट। ही। और बोलता है, और मर। ही। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? देखते देखते महाराज के शरीर से एक दिव्य आभा बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और उनके हाथ से कलश छूट जाता है। बाकी मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा महाराज, जहर, मेरा मतलब अमृत असर दिखा रहा है। ही। अब गिरेगा मोटा कटे वृक्ष की तरह। और वो गिरा। इतना कहते ही महाराज जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनके मुंह से कराहने की आवाज आती है। राजा विक्रम सिंह के अखाड़े में गिरने का जैसे पूरे राजमहल में भूकंप सा आ गया। भूकंप आ गया, महल से आवाज आने लगती है, कहीं महल ढह न जाए, भागो। एक बार सोते में महाराज पलंग से गिर गए थे, तब भी ऐसा ही हुआ था। महाराज उस वक्त अखाड़े में कसरत कर रहे हैं, कहीं वो गिर तो नहीं गए। अबे हमें भी तो अस्तबल से खोलो, हम घोड़े हैं तो क्या, हमें महल में दबाकर मारोगे? गुर्र। अगले ही पर अखाड़े में भीड़ लग चुकी थी। सेनापति दौड़ते हुए पूछता है, महाराज को क्या हुआ? महारानी भी दौड़ती हुई आती है और बोलती है, मैं सच कह रही थी, भूकंप महाराज के गिरने से ही आया है। तभी महाराज का बेटा बोलता है, पिताश्री। बाकेलाल मनी मन सोचता है, चलो अच्छा हुआ सब लोग आ गए। मैं कह दूंगा कल महारानी जी के महाराज की फिक्की लस्सी पिलाने को लेकर जो तू मैं हुई थी, उसी के दुख में महाराज ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। ही। किंतु इससे पहले कि बाकेलाल कुछ कह पाता, महाराज की काया अपना रंग बदल रही है और देखते देखते विक्रम सिंह का शरीर पीले रंग में चमकने लगता है। विष के प्रभाव से काया तो नीली होनी चाहिए थी। ये तो अभी जीवित है। बाकेलाल, महाराज को क्या हो रहा है? मुच्छर ने आंख खोल दी और देखते देखते राजा विक्रम सिंह बैठ जाते हैं। ये तो उठकर बैठ गया। बाकेलाल, मैं महाराज, आपको क्या हुआ? आपका शरीर पीलिया के रोग की तरह जर्द पड़ गया है। ये तभी महाराज गुस्से में सेनापति से बोलते हैं, ये पीलिया का पीलापन नहीं है सेनापति गुस्ताख, ये दिव्य आभा है अमृत की। मैं अमृत पीकर अमर हो गया हूँ। ही। महारानी चौंक पड़ती है, अमृत पीकर अमर? किंतु आपको तो अमृत कहाँ से मिला है? ही। मेरे लिए अमृत लाया था बाकेलाल। ही। बाकेलाल मनी मन सोचता है, किंतु मैंने तो जहर लाया था, मोटे कमबख्त, जहर पीकर पचा गया। बहू। तभी सेनापति बोल उठता है, बाकेलाल, आपके लिए बीज तो ला सकता है किंतु अमृत नहीं। ही। मेरा मतलब महाराज कि आप तो अमर हो गए हैं, इस बात का पता कैसे चलेगा? ही। सभी चौंक पड़ते सेनापति की बात सुनकर। तभी बाकेलाल बोल उठता है, तलवार से महाराज का सिर काट कर देख लो। ही। और बाकेलाल के इतना कहते ही राजा विक्रम सिंह के आदेश पर तुरंत तलवार वहां लाई गई और बाकेलाल के आदेश पर धार भी और तेज कर दी गई। तब महाराज तलवार पकड़ते हुए बोलते हैं, किंतु सिर कौन काटेगा? तभी महारानी घबरा जाती है और बोलती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर महाराज अमर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा?
ठीक उसी समय राजमहल के पास की एक बस्ती में ही मिल गई पनवाड़ी की दुकान। मेरा नाम है विशैला, मैं विषपान करता हूँ। ही चल रहे पनवाड़ी, जल्दी से एक विषपान लगा। ही विषपान मेरे पास देसी, बनारसी, इटारसी, सादा, मीठा, कथई, चुनई सभी तरह के पान है, मगर विषपान के विषय में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। विशाला ने पनवाड़ी की गर्दन पकड़कर जोर से बोला, तेरे सुनने की ऐसी की तैसी मूर्ख पनवाड़ी। जिस तरह तूने दूसरे के पान में गुलकंद, छोटी इलायची, सौंफ, सुपारी, ठंडक, कत्था, चूरा, मिस्त्री इत्यादि डालते हैं, उसी प्रकार विषपान में विष डालते हैं। जल्दी से विषपान लगा, नहीं तो तुझे पान की तरह चबा जाऊंगा। ही किंतु मेरे पास विष नहीं है बहू। तो ये ले, विष की जगह पर यह बिच्छू रख दे। ही इतना कहते ही ने विशाले ने एक बिच्छू पनवाड़ी को दिया। बिच्छू देखते ही पनवाड़ी की हवा से टिपटी गुम हो गई। बिच्छू ही, और बिच्छू देखते ही पनवाड़ी के होश गुम हो गए। विशाला को स्वयं लगाना पड़ा विषपान। ये रखा पान के पत्ते पे बिच्छू, ये बनाई पान की गिलोरी, और गया विषपान मेरे मुंह के अंदर। ही ओ खाई के पान विशालगढ़ वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। कचड़ 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 हो राक्षस दलदल किनारे वाला। नाचते और गाते विशाला आगे बढ़ गया। ही विषपान की मस्ती चढ़ गई। अब फिर से आराम करूं। त्रिकाल विष की खोज, जिसकी गंध मुझे विशालगढ़ खींच लाई है। त्रिकाल का विष जो इन मानवों के लिए बहुत भयंकर है, किंतु मेरे लिए अमृत है। त्रिकाल का विष चूसकर मैं अमर हो जाऊंगा। ही अभी इधर राजा विक्रम सिंह की गर्दन काटने की तैयारी हो ही रही थी कि तभी नगरवासी दौड़ते चीखते चिल्लाते राजा के पास आए और दुहाई मांगने लगे, महाराज की जय हो, महाराज रक्षा करे, राक्षस आ गया। क्या राक्षस? कहाँ है वो? ही सभी चौंक जाते हैं। महाराज बोलते हैं, अब मैं पहले उसे ही मारूंगा। बाकीलाल मनी मन सोचता है, कमबख्त राक्षस को भी इसी समय आना था, जबकि मोटा तलवार से अपनी गला स्वयं ही काट लेने वाला था। विशैला भी उसी दिशा में बढ़ता आ रहा था। चबड़ कचड़ चचड़। महाराज यही है वो राक्षस। क्या पता विशैला के हाथों ही लिखी हो मुच्छड़ की मौत। ही राजा विक्रम सिंह ने राक्षस को ललकारा, क्यों रे राक्षस, तू मेरी भोली भाली प्रजा को भयभीत क्यों कर रहा था? मरने के लिए तैयार हो जा। ही विशैला बोलता, ओहो, तो तू यहाँ का सेनापति है और मुझे मारने आया है। ही विशैला को बीच में रोकते ही सेनापति बोल पड़ा, सेनापति तो मैं हूँ दुष्टनाथ, ये विशालगढ़ के महाराज राजा विक्रम सिंह हैं। ओफ, तूने बीच में बोलने को किसने बोला? लेखा विषपान की भी शैली पिचकारी। ही और इतना कहते ही विशैले ने विषपान की विशैली पिचकेरी सेनापति पे थूक दी, और सेनापति देखते ही देखते मूर्छित हो गया। सेनापति तो मूर्छित हो गया महाराज। ही ये राजा भी है तो क्या मुझे ऐसे ही धमकी दे देगा? मैं अभी इस दुष्ट की गर्दन कलम करता हूँ। जरा ठहर जा राजा, मुझे भी तो अपना खड़ग निकाल लेने दे। ही अब देखूंगा कि तू मेरी गर्दन कलम करेगा या मैं तेरी। ही और देखते देखते राजा विक्रम सिंह की तलवार दो टुकड़ों में बट गई। ही मैं तो कहता हूँ महाराज की तलवार फेंक दीजिए और इससे ही अपनी गर्दन पर वार कर लेने दीजिए, ताकि पता चल जाए कि आप अमर हुए हैं कि नहीं। ही और विशैला बाकेलाल की बातें सुनकर भाग गया और देखते ही तलवार महाराज की गर्दन पर दे मारी। लेकिन अब क्या? ही अब तू मरेगा। पर ये क्या? हाय, मेरा खड़ग टूट गया बहू। मुच्छड़ की गर्दन से टकराकर खड़ग टूट गया। खड़ग को टूटता देख सभी के मुंह से एक ही आवाज निकली, खड़ग टूट गया, खड़ग टूट गया, खड़ग टूट गया, खड़ग टूट गया। और महाराज बोले, और मेरी गर्दन भी सही सलामत है। बाकेलाल सोच में डूबा हुआ था, मोटे की गर्दन कटी क्यों नहीं, कहीं ये सच्ची मुच्ची तो अमर नहीं हो गया। तभी महाराज ने दूसरी तलवार मंगाई। दूसरी तलवार लाओ। ये लीजिए महाराज। अभी तलवार लेकर महाराज घूमे ही थे कि विशैला पीठ दिखाकर मैदान छोड़कर भागने लगा। अरे राक्षस तो भाग गया। ही राक्षस बड़बड़ा रहा था, मैं त्रिकाल का विष पी कर लौटूंगा। राक्षस को भागता देख सेनापति भी अपने होश में आने लगा। क्या भाग गया? मैं तो होश में आता हूँ। ही बाकेलाल सोच में डूबा हुआ था, नहीं, ऐसा अनर्थ बाकेलाल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा बहू। इसका अर्थ यह हुआ कि महाराज कि आप सचमुच में अमर हो गए। ही
और सेनापति वो भी अमृत का लोटा ढूंढने लगा। वो लोटा कहाँ है, क्या पता उसमें अभी भी अमृत की एक आध बूंद बची हो जिससे पीकर मैं भी अमर हो जाऊं। ही 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 ही। तब महाराज ने बाकेलाल की एक जोरदार की पुच्ची ली। बाके दे पुच्ची। ही 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 ही। बाकेलाल बहुत ज़्यादा ही परेशान था। बाकेलाल, तेरी राजा बनने की सारी उम्मीदें पर पानी फिर गया, क्योंकि अब तो मुच्छड़ मनुष्य कभी भी नहीं मरेगा। तूने उसे अमृत का सेवन कराकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों चलाई रे मूर्ख बहू। लोटे में तो एक भी बूंद अमृत नहीं बचा महाराज, एक एक बूंद चाट गए। ही 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 बहू। किंतु बाकेलाल, विष कलश अमृत कलश कैसे बन गया बहू। नहीं नहीं, ये अमृत कलश हो ही नहीं सकता। मुच्छड़ अवश्य मेरे हाथों ही मरेगा। बाकेलाल काफी परेशान था। बाकेलाल, तभी सेनापति बोल उठता, बाकेलाल मुझे भी वहां ले चलो जहां ये तुम्हें अमृत कलश मिला था। ही ही ही। ये मुझे नरक में मिला था, चलोगे। ही ही ही। गुर्र। बाकेलाल कलश लेकर वापस लौट पड़ा और मनी मन सोच रहा था, खाली का अमृत कलश लौटाने का बहाना बनाकर मैं वहां से चला आया हूँ, ताकि उस झूठे मक्कार ऋषि को ढूंढकर इसी कलश से उसकी खोपड़ी तोड़ सकूं। गुर्र। यहीं से ऋषि खोपड़ दर्दाचार्य को मैंने वापस लौटे देखा था। बाकेलाल मनी मन कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। बस कम वक्त एक बार दिख जाए। गुर्र। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता। वाह, कितने स्वादिष्ट और जहरीले सर्प हैं। ही 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 ही। स्वादिष्ट सर्प, इसका मतलब कोई यहाँ बैठे जहरीले सर्पों का सेवन कर रहा है। बाकेलाल आवाज की दिशा मुड़ता है और झाड़ियों से छुप के देखता है। सामने 3 राक्षस आपस में बातें कर रहे होते हैं और सांप खा रहे होते हैं। जहरीले ये मानव अन्य प्राणियों के लिए हैं, क्योंकि हम तीनों के शरीर में त्रिकाल देव का जहर भरा है। ही 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 ही। त्रिकाल देव का जहर दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। ही 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 ही। हाँ, अगर हम तीनों के डंकों का जहर बारी बारी से किसी प्राणी के शरीर में घुस जाए तो वो बर्फ की तरह पिघल जाएगा। ही ही ही। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, सब्बा खैर।